Liposuction is a very commonly performed procedure in plastic surgery and मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारी डिस्कशन कर चुकी हूँ अबाउट द प्रोसीडियर, क्या हमें प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन करनी है लाइपोसक्शन से पहले और क्या क्या पोस्ट प्रोसीजर प्रिकॉशंस हैं जो आपकी रिकवरी को एनहांस कर सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। सो इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस में की हैं। यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड वॉच दोज वीडियोस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। बट इस वीडियो में आज मैं बात करूंगी कि हम लाइपोसक्शन के बाद जो हम मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाजेस की इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने पेशेंट्स को, वो कैसे करनी चाहिए, क्या क्या टेक्निक्स हैं और कब वो हमें मसाज शुरू करनी चाहिए और क्या ये मसाज रियली इम्पॉर्टेंट है टू गिव यू अ बेटर रिजल्ट एंड टू एनहांस योर रिकवरी। Hello friends, I am Dr. Hina Kudyar, Director and Co-founder of the Scalpel Clinic at GK1, New Delhi. So talking about liposuction, it's a very commonly performed procedure. आप सबने ये सुना होगा कि liposuction बहुत ही commonly आजकल हो रहा है and people they get liposuction for different areas, arm, abdomen, thighs. सो जब भी ये प्रोसीडियर हम करते हैं, कोई भी सर्जरी जब हम प्लान करते हैं, एक तो प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आप मेरी वीडियो दे सकते हैं फॉर लाइपोसक्शन एंड पोस्ट प्रोसीजर रिकवरी के लिए हम क्या क्या हमें करना चाहिए कि आपकी रिकवरी एनहांस हो, आपके रिजल्ट्स अच्छे हों। सो लाइपोसक्शन के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो दो चीज़ें हैं जो आपका रिजल्ट को एनहांस करते हैं और आपकी रिकवरी को एनहांस करते हैं, पहली चीज़ है प्रेशर गारमेंट, जिसके बारे में भी मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन की है और अपनी प्रीवियस वीडियोस में प्रेशर गारमेंट के बारे में सब कुछ बताया है। और सेकंड है लिम्फेटिक मसाजेस। लिम्फेटिक मसाजेस से हम किस तरह से अपने रिजल्ट्स को एनहांस कर सकते हैं, वो सब आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मसाजेस शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा एक आपको ओवरव्यू देना चाहूँगी कि लिम्फेटिक मसाज क्या होता है, हम क्यों लिम्फेटिक मसाज करते हैं और लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है जिसको हम स्टिमुलेट करते हैं और जिससे फ्लूइड और स्वेलिंग डिक्रीज होती है। तो अगर हम बात करें एब्डोमेन की, तो जो भी हमारी बॉडी में एक सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ एक लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्लूइड ड्रेनेज में। और ये जितना भी सारा एक्स्ट्रा फ्लूइड है जो कि वीनस सिस्टम में वापस नहीं जा पाता है थ्रू द वेन्स टू द हार्ट, वो लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए हार्ट तक जाता है। और इन लिम्फेटिक चैनल्स को ये सारे लिम्फेटिक चैनल्स ड्रेन होते हैं लिम्फ नोड्स। सो लिम्फ नोड्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो लिम्फ नोड्स हैं वो हमारे ग्रॉइन क्रीज के अराउंड होते हैं, आर्म पिट्स में होते हैं और कॉलर बोन के अराउंड। सो ये जो लिम्फ नोड्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दीज मसाजेस। प्लस वी हैव द डीप लिम्फ नोड्स इन द एब्डोमेन और एक हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो लिम्फेटिक डक्ट होती है दैट इज थोरैसिक डक्ट। सो ये सब जो हैं लिम्फ नोड्स एंड द लिम्फेटिक चैनल्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ड्रेनिंग द फ्लूइड। अब इनका क्या रोल है और हमें कैसे लिम्फेटिक मसाज करनी है ताकि आपकी स्वेलिंग जो है पोस्ट प्रोसीजर वो कम हो, जितना फाइब्रोसिस है, जो स्कारिंग है प्रोसीजर के बाद, वो कम हो। तो सबसे पहले अगर हम मसाज जो शुरू करते हैं उसमें सबसे पहले हमें जितने भी लिम्फ नोड्स हैं जो हमने बात की अराउंड द ग्रॉइन क्रीज, यहाँ पे इन द दिस थिंग कॉलर बोन और आर्म पिट्स, तो सबसे पहले हमें इन तीनों जो एरियाज के लिम्फ नोड्स हैं उनको स्टिमुलेट करना है। तो हम इन लिम्फ नोड्स को जेंटल रोलिंग मोशन में 8 to 10 टाइम्स, जैसे अगर हम ग्रॉइन रीजन के लिम्फ नोड्स हैं उसको स्टिमुलेट करते हैं, इसी तरीके से हम कॉलर बोन के लिम्फ नोड्स हैं, नेक लिम्फ नोड्स हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं। ये मूवमेंट हमें बहुत ही जेंटल करनी है, 8 to 10 टाइम्स रोलिंग मोशन में करनी है। और इसी तरह हम आर्मपिट्स के लिम्फ नोड्स को स्टिमुलेट करते हैं इस तरह से इन रोलिंग मोशन। तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज स्टिमुलेशन ऑफ दीज लिम्फ नोड्स। दीज लिम्फ नोड्स दे गेट स्टिमुलेटेड और इससे क्या होता है, जब हम मसाज शुरू करते हैं तो जो हमारा ड्रेनेज है फ्लूइड का दैट बिकम्स वेरी एफिशिएंट। तो अगर हम एब्डोमेन लाइपोसक्शन की बात करें, जैसे मैंने बताया कि लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो डायरेक्शन, हमें किस डायरेक्शन में ये मसाज
मसाज करनी है। तो एब्डोमेन की जो डायरेक्शन है मसाजिंग की वो दो तरीकों से होती है। जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज द अम्बिलिकस, जो हमारा बेली बटन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अम्बिलिकस के ऊपर जो हमारा फ्लूइड जो लिम्फेटिक सिस्टम का ड्रेनेज है दैट इज अपवर्ड्स, जो हमें मसाज करनी है दैट विल बी upwards and outwards. So this is the way we do the massage for the area of the abdomen जो कि अम्बिलिकस के ऊपर है। इस तरीके से हम ऊपर की तरफ जाते हैं ताकि हम जितना भी फ्लूइड है वो हम ऊपर आर्मपिट के लिम्फ नोड्स में ड्रेन करें। सो दिस इज द वे। यहाँ से हम बाहर की तरफ करते हैं और यहाँ से ऊपर लेके जाते हैं। सो ये तरीका है कि हम जो सुप्रा अम्बिलिकल यानी कि जो ऊपर अम्बिलिकस के ऊपर का बेली बटन के ऊपर का जो एरिया है उसको हम इस तरह से मसाज करते हैं आउटवर्ड्स और towards the armpit. So this is the direction which is to be maintained for massaging of this part of the abdomen. Now coming to the part of the abdomen which is below the belly button. Belly button के नीचे जो जितना भी हमारा फ्लूइड है वो सारा ग्रोइन लिम्फ नोड, जो मैंने बात की, जो वो सारा ग्रोइन लिम्फ नोड्स की तरफ जाएगा और जो बेली बटन के ऊपर का है वो सब आर्मपिट में ड्रेन होगा। सो इसके नीचे का जो फ्लूइड है दैट विल बी ड्रेन टुवर्ड्स द ग्रोइन। सो दिस इज द डायरेक्शन जो हमें बेली बटन से नीचे की जो मसाज है वो इस तरीके से करनी है। The pressure has to be gradual, like starting में जब हम शुरू करते हैं मसाज तो प्रेशर हमें लाइट रखना है, धीरे धीरे हम प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमें मसाजिंग शुरू करनी है। एंड देन कमिंग टू द बैक। अब अगर हम बैक की बात करें तो बैक के जितने भी लिम्फेटिक्स हैं वो भी हमें बैक से हम यहाँ से इस डायरेक्शन में लेके हमें टुवर्ड्स द ग्रोइन आना है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मसाजिंग द बैक एरिया। सिमिलरली अगर हम थाइज का करते हैं, सो थाइज में अगर हमें मसाजिंग करनी है सो इट हैज टू बी अपवर्ड्स टुवर्ड्स द ग्रोइन। सो थाई की जो मसाज होगी वो भी लिम्फ नोड जो हैं वो ड्रेन करेंगे ग्रोइन रीजन की तरफ। फ्रंट और बैक का भी हमें पीछे से आगे लेके वी हैव टू ड्रेन इट टुवर्ड्स द ग्रोइन एरिया। So this is the direction which has to be maintained during massaging of after abdominal liposuction. इस मसाजिंग के बाद जो स्टेप है दैट इज अगेन द स्टिमुलेशन ऑफ द लिम्फ नोड्स। मसाज खत्म होने के बाद फिर से हमें ग्रोइन लिम्फ नोड्स का रोलिंग मोशन में स्टिमुलेशन, देन नेक लिम्फ नोड्स का रोलिंग मोशन में स्टिमुलेशन एंड द आर्मपिट्स। जो स्टेप फर्स्ट स्टेप हमने फॉलो किया था दैट हैज टू बी डन अगेन सो दैट जो भी हमने फ्लूइड लिम्फ नोड्स की तरफ ड्रेन किया है दैट इज ड्रेन्ड एफिशिएंटली। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा एंड हम ये मैनुअल लिम्फेटिक मसाजेस की जो वीडियोस हैं अपनी बहुत ही स्पेशल पेशेंट की रिक्वेस्ट पे बना रहे हैं। हमने ब्रेस्ट की मसाजेस की वीडियो भी बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं कैसे हम मसाज करते हैं पोस्ट ब्रेस्ट रिडक्शन एंड ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, बिकॉज लिम्फेटिक ड्रेनेज इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आफ्टर एनी प्रोसीजर, बिकॉज ये आपकी स्वेलिंग को रिड्यूस करेगा, रिकवरी टाइम को कम करता है और आपके रिजल्ट्स को एनहांस करता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपकी बहुत सारी जो भी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग द मसाजेस वो सॉल्व हो गई होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, यू कैन राइट टू अस, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी सारी वीडियोज को देख सकते हैं जिसमें प्रीवियस वीडियोज जिसमें हमने ब्रेस्ट की मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में भी बात की है और सारे प्रोसीजर्स के बारे में डिटेल डिस्कशन की है। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो आप घर पे भी कर सकते हैं और एक्सपर्ट के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं उनको फॉलो करके आप ये सारी मसाजेस घर पे कर सकते हैं। प्लस अगर आपको कोई स्पेशल तरीके का मसाज करना है जैसे अल्ट्रासाउंड असिस्टेड, दैट हैज टू बी डन अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस ओनली। थैंक यू।